हेलो एवरीवन, दिस इज मी रंजन सिंह और आप देख रहे हैं इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चाहे आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात करें, किसी भी दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके लिए नॉलेजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसका नियम क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं, पहले नंबर पे है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है वर्ब और उसके बाद है एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट और वर्ब में क्या समझौता है, क्या संधि है, क्या उसका एग्रीमेंट है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक बेसिक लेक्चर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, वो वाला आप वीडियो देख लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। फिलहाल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट को हमें दो भागों में पढ़ना है। कैसे? तो एक है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक है प्लूरल सब्जेक्ट। तो आखिर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है उसे हम देखते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो गया ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम हो गया। और भी आप बात करेंगे तो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। इसी प्रकार से समवन, समबडी, समथिंग। उसी प्रकार से एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। ये सब आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये आपको जो एवरीवन, एवरीबडी, ये सब दिखता है प्लूरल पर, ये होता है सिंगुलर। क्यों? तो एवरी और वन दो वर्ड है। वन मतलब एक, इसी प्रकार से एवरी और बडी, एवरी यानी एक अलग वर्ड है और बडी, तो ये लास्ट वाले वर्ड को कंसीडर करने के बाद ये सिंगुलर बन जाता है। तो दोस्तों देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका ही, शी, इट, सिंगल नेम, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। अब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो गया यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन या प्लूरल नेम। अब आप एक बात पूछ सकते हैं मुझसे, एक क्वेश्चन यहां बनता है कि सर ही, शी, इट, सिंगल नेम, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब इधर आ गया, यू, वी, दे और प्लूरल नेम ये भी इधर आ गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इधर हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट इधर वाले हिस्से में आ गया। तो आई भी तो एक प्रोनाउन है, आई भी एक सब्जेक्ट है। आई क्या है? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आई एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी अपवाद। ये आई एक अपवाद है, पूरे ग्रामर का एक लौता अपवाद यही है। अपवाद यानी जो सबसे अलग हो। जैसे एक माँ बाप के अगर 4 बच्चा हो तो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक कलेक्टर है और एक चोर है। तो जो चोर वाला है अनएजुकेटेड है, यानी सबसे ऑड है, सबसे अलग है, तो उसे अपवाद कहते हैं। तो आई एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि आई के साथ कभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, कभी प्लूरल भी लगता है। तो फ्रेंड्स, आई के लिए कोई भी नियम लागू नहीं होता है एक जैसे, ये इसीलिए इसे अपवाद के श्रेणी में रखा गया है। अब हम बात करेंगे वर्ब। वर्ब भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपने देखा इज, डज, हैज, वॉज, प्लेज, रन्स, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अब एक नियम आप देखेंगे तो यहाँ एक लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। लॉजिक ये है कि कोई भी जो सिंगुलर वर्ब होगा ना, उसके लास्ट में एस लगा होगा। देखो, इज में एस लगा हुआ है, डज में लास्ट में एस लगा हुआ है, हैज में लास्ट में एस लगा हुआ है, वॉज में लास्ट में एस लगा हुआ है, प्लेज में लास्ट में एस लगा हुआ है और रन्स में भी लास्ट में एस लगा हुआ है। यानी सिंगुलर वर्ब के लास्ट में एस लगना कंपलसरी होता है। समझ गए? तो ये एक ट्रिक भी हो गया, अपने हिसाब से आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब प्लूरल वर्ब क्या है? तो प्लूरल वर्ब जैसे आप आर, डू, हैव, वर, प्ले, रन, ईटीसी, ऐसे 2, 4, 10 लाख जो है सो आपको वर्ब मिलेंगे। लेकिन समझने के लिए ये एग्जाम्पल काफ़ी है, दिस इज इनफ। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंगुलर वर्ब और
प्लूरल वर्ब में क्या डिफरेंस है। इज सिंगुलर वर्ब है लेकिन आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। डज जो है सो सिंगुलर वर्ब है, डू क्या है, प्लूरल वर्ब है। हैज जो है सो सिंगुलर वर्ब है प्लूरल वर्ब है। वॉज सिंगुलर वर्ब है, वर जो है सो प्लूरल वर्ब है। प्लेज सिंगुलर वर्ब है पर प्ले प्लूरल वर्ब है। रन्स सिंगुलर वर्ब है पर रन जो है प्लूरल वर्ब है। फ्रेंड्स यहां तक तो सब कुछ ठीक है, पर मजेदार बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव पॉइंट यह है इस टॉपिक का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सबसे इफेक्टिव पॉइंट है वो पॉइंट यह है कि नाउन में एस और ईएस लगाने से प्लूरल बन जाता है, ये सबको पता है। जैसे नाउन जिसे हम देख सकते हैं, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे नाउन क्या है, तो नाउन वाला भी चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और नाउन का जो हमारा वीडियो सेशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो बेसिक सब्जेक्ट वाले और बेसिक नाउन का लेक्चर आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे दोस्तों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि किसी भी नाउन में एस और ईएस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, यह सबको पता है। पर क्या आपको पता है कि उसी वर्ब में अगर कोई वर्ब है उस वर्ब में एस और ईएस लग जाता है तो वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट इफेक्टिव पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक का। देखिए नाउन में एस और ईएस लगने से प्लूरल कैसे बन जाता है, तो देखिए बुक में एस लग गया तो क्या हो गया, बुक्स, तो ये प्लूरल हो गया। इसी प्रकार बॉय में एस लग गया तो बॉयज, ये भी प्लूरल हो गया। इसी प्रकार से मैंगो में ईएस लग गया तो मैंगोज हो गया, ये आपका प्लूरल बन गया। पर बात करेंगे वर्ब में, तो वर्ब में एस लगने से सिंगुलर कैसे बन जाता है, तो देखिए प्ले में एस लगा है तो प्लेज बन गया, लेकिन प्लेज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। उसी प्रकार से स्पीक में एस लग गया तो स्पीक्स, ये एक सिंगुलर वर्ब हो गया। उसी प्रकार से डू में ईएस लग गया तो डज, ये एक सिंगुलर वर्ब हो गया। मेरे दोस्त एक यहां पॉइंट और भी बनता है, क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनने से पहले आपका जो भी थ्योरी है उस थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा। अभी तक आप देख रहे थे कि नाउन में एस और ईएस लगाने से प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब में एस और ईएस लगाने से सिंगुलर बन जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, ये सब तो आप पढ़ लिए हैं। एक ग्रामर का नियम ये है जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। ग्रामर का रूल कहता है इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, कैसे करें अपनी अंग्रेजी को बेहतर। आज ही रजिस्टर करें क्योंकि इंग्लिश बोलना आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। तो आइए आज ही हमारे YouTube चैनल इंग्लिश तक को सब्सक्राइब कीजिए और बनिए इंग्लिश का चैंपियन, वो भी सिर्फ 2 महीनों में घर बैठे। कि यदि सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी देखें तो ये जो सिंगुलर वाला जो सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वाला जो सब्जेक्ट है इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, तो ये सिंगुलर जो भी वर्ब है इससे रिलेशन है इसका, ठीक है। और प्लूरल जो सब्जेक्ट है, प्लूरल वाले जो सब्जेक्ट है, इस प्लूरल वाले का आप इधर से देखिए मार्किंग कर दिया हूं, यानी स्टार वाला स्टार से और सर्कल वाला का रिलेशन सर्कल वाला से, यानी सर्कल वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सर्कल वाला सिंगुलर वर्ब है। तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का रिलेशन किससे है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से, और स्टार वाला यानी प्लूरल जो सब्जेक्ट है आपका उसका रिलेशन क्या है, प्लूरल वर्ब से है। तो यहां आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे वह आम खाता है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, वह आम खाता है, तो हमने लिखा ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो। वह आम खाता है तो ही ईट्स मैंगो। अब देखेंगे ही क्या है, तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इट्स क्या है, तो इट्स ये सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इसमें एक रिलेशन है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, आप देख रहे हैं यहाँ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ आ गया। अब इट्स सिंगुलर वर्ब कैसे हैं, तो मैंने बताया यहाँ जैसे प्ले है तो इसमें एस लग गया। इसी प्रकार से आपने लिखना है इट, तो ई ए टी इट, और उसमें एस जोड़ दो तो बन जाएगा इट्स, तो इट्स क्या हो गया, सिंगुलर। तो इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट्स यहाँ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये आप इसी बात को कि हम लोग आम खाते हैं तो हमने लिखना है वी ईट मैंगो, वी ईट मैंगो। तो यहां आप देखेंगे मेरे दोस्त, तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी क्या है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, वी क्या है तो प्लूरल सब्जेक्ट है। यहां देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, वी क्या है तो प्लूरल सब्जेक्ट है।
तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का लिखना जरूरी है। ये ग्रामर का रूल कहता है। तो यहाँ देखेंगे ये प्लूरल वर्ब है, इट, समझ गए, यहां से आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो टॉपिक है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए एक होता है बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाते हैं, तो एक होता है बॉन्ड, एक होता है एग्रीमेंट, एक होता है ट्रीटी। ये सब सिनोनिम्स है, एक ही वर्ड का कोरिलेटिव वर्ड्स है, यानी अनुनासिक संबंध है, पर इसमें डिफरेंस होता है, वो एक अलग टॉपिक है। तो मेरे दोस्त, जो सब्जेक्ट वर्ब है इसके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, तो सब्जेक्ट ने कहा वर्ब से कि भैया देखो तुम्हें सिंगुलर वाले के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट कह रहा है कि हम अगर सिंगुलर है तो तुम्हें भी सिंगुलर वाले सब्जेक्ट को मेरे पास रखना पड़ेगा। फिर अगर हम प्लूरल जहां बनते हैं, यानी ये सब्जेक्ट ने कहा कि भैया हमारा दो बेटा है, एक है सिंगुलर एक है प्लूरल, वर्ब के पास भी दो बेटा है, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये दोनों ने एग्रीमेंट किया, समझौता किया कि भैया सब्जेक्ट ने कहा कि अगर हमारा सिंगुलर वाला बच्चा कहीं रहेगा तो तुम्हारा जो वर्ब है उसका सिंगुलर वाला बच्चा के बीच में समझौता होना चाहिए। फिर कहता है कि मेरा जो प्लूरल वाला जो बच्चा है, तो वर्ब को भी कहा कि तुम्हारा जो प्लूरल वाला बच्चा है उसके साथ समझौता यानी सेटिंग करके रखना पड़ेगा। और इसी को आप जब समझेंगे तो यही एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी टॉपिक नहीं होता है, ये 2-3 रूल है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो फील फ्री टू राइट कमेंट, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहेगा, आप किसी भी वक्त हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल गारंटी, आई विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर वहां डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।